आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्टार्स परियोजना को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को मिलेगा लाभ। प्रदेश में पिछले 3 हफ्तों में कोविड-19 के प्रकरणों में 37% की कमी आई। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए गतिविधियां तेज। कई प्रत्याशियों ने आज दाखिल किए नामांकन। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और राशन कार्ड में नाम जोड़ने और पात्रता पर्ची बनाने में जबलपुर प्रदेश में अव्वल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि परियोजना की कुल लागत $5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक ने $50 करोड़ का योगदान दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट। स्टार्स का लॉन्ग फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई समझकर सीखना, ये मतलब है पढ़ाई का। और इसके लिए ये स्टार्स कार्यक्रम बना है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। यहां अब तक 1,33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 15,000 से कम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह में प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में 37% की कमी आई है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 88.4% हो गई है तथा बड़ी संख्या में मरीज प्रतिदिन स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14,932 रह गई है। राज्य में मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 1.78% रह गई है। प्रदेश के इंदौर और भोपाल जिलों में कोरोना के सर्वाधिक नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। इंदौर में कोरोना की वृद्धि दर 1.59% है। वहीं भोपाल में भी यह 1.15% है। बाकी सभी जिलों में कोरोना की वृद्धि दर में निरंतर कमी आ रही है। स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों में 55% मरीज होम आइसोलेशन में हैं, वहीं 45% मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने भी कल मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आगामी समय में कोरोना वैक्सीन के लिए प्रदेश में कोल्ड चेन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीहोर में आज 7 और अशोकनगर में 2 कोरोना मरीजों का पता चला। शहडोल में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक 1,992 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पन्ना में 2, श्योपुर में 12 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में एम्स भोपाल के निदेशक सरमन सिंह ने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय साझा किए। दोस्तों, जब तक हमारे पास कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई दवाई नहीं है और जब तक कोई वैक्सीन नहीं है, तब तक हमको केवल 3 चीजें हमको करनी है। और वो है कि हमको मास्क लगा के रखना है और हमको हाथों की सफाई रखनी है और फिजिकल डिस्टेंस रखनी है। ये बहुत जरूरी है। अभी आप थोड़े अगर कम भी केस हो जाते हैं आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, तो ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया है। कोरोना हमारे बीच है और कोरोना अभी बहुत दिन तक रहेगा जब तक कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं आती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि गवर्नमेंट अब ज्यादा नहीं कर सकती। आपको अपना ख्याल स्वयं रखना होगा और हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें इससे। थैंक यू।
रीजनल आउटरीच ब्यूरो भोपाल के कोरोना जागरूकता जन आंदोलन प्रचार वाहन को आज अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री पाठराबे ने कोरोना पर नियंत्रण के संबंध में वहां मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। श्री पाठराबे ने बताया कि 11 जिलों में प्रचार वाहनों द्वारा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी सहित कोरोना से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो की तरफ से इस तरह के जन जागरूकता रथ 11 जिलों में आयोजित किए गए हैं और ये लोगों के बीच में जाकर कोरोना जागरूकता के बारे में संदेश, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने का वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं कि आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कार्यक्रम में यूनिसेफ की संचार अधिकारी अनिल गुलाटी, पीआईबी के निदेशक अखिल नामदेव और दूरदर्शन आकाशवाणी के समाचार एकांश की संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने अपना पर्चा दाखिल किया। उधर अशोकनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोरे ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। खंडवा जिले की मांधाता सीट से भाजपा उम्मीदवार नारायण पटेल ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। यहां निर्दलीय जितेंद्र सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया। इंदौर जिले के सावेर से भाजपा उम्मीदवार तुलसी राम सिलावट ने भी आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर ललवानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की पोहरी विधानसभा सीट से भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं करैरा में बसपा के राजेंद्र जाटव ने पर्चा भरा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने भी आज नामांकन भरा। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 नामों की सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते प्रमुख रूप से शामिल हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। हालांकि उनके साथ कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हुए उनके किसी भी समर्थक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सिंधिया कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम के पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। कल से विद्यार्थी इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर सकते हैं। ये च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दोनों पाठ्यक्रमों में पहले राउंड के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने और पात्रता पर्ची बनाने के काम में जबलपुर जिला 99% काम पूरा कर प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। वहीं नीमच, खंडवा और ग्वालियर जैसे जिलों में 65 से 70% काम हुआ है। एनआईसी के तकनीकी निदेशक आशीष शुक्ला ने हमारे जबलपुर संवाददाता को बताया कि जिले को 3,33,834 नाम जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से 3,32,538 का टारगेट पूरा हो गया है। अब सिर्फ 1296 प्रकरण ही लंबित हैं, जिनमें 1,000 नगर निगम सीमा क्षेत्र के हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम कलेक्टर की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। रायसेन की सांची विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन कर वोट डालने की जानकारी दी जा रही है। झाबुआ जिले में अब तक 1,55,460 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मुरैना की दिमनी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर चेकिंग प्वाइंट पर मारपीट के मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के स्टार्स परियोजना को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को मिलेगा लाभ। प्रदेश में पिछले 3 हफ्तों में कोविड-19 के प्रकरणों में 37% की आई कमी। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए गतिविधियां तेज। कई प्रत्याशियों ने आज दाखिल किए नामांकन। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और राशन कार्ड में नाम जोड़ने और पात्रता पर्ची बनाने में जबलपुर प्रदेश में अव्वल।
बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।